बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, बोले राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की। हमारे बीच परम पूज्य शंकराचार्य जी पधार चुके हैं। मैं आगे संचालन कार्यक्रम के संचालन के लिए आदरणीय ब्रह्मचारी श्री ब्रह्म विद्यानंद जी से हम निवेदन करते हैं कि वो कार्यक्रम का संचालन करें। और फिर इनका निर्माण हुआ। सबसे पहले परमहंसी गंगा आश्रम में 64 योगिनियों की स्थापना हुई। उसके बाद में कोन्नगर के कलकत्ते के कोन्नगर में वहाँ भी 64 योगिनी की स्थापना हुई। मेरठ में स्थापना हुई और अब आज यहाँ हम छत्तीसगढ़ वासियों का ऐसा सौभाग्य है कि यहाँ 64 योगिनियों की स्थापना हुई। एक एक योगिनी 1-1 करोड़ योगिनी की प्रतिनिधि है और उनके एक के दर्शन करने से उनके 1 करोड़ योगिनियों के दर्शन का पूर्ण होता है। ऐसी विलक्षण 64 योगिनियों की प्रतिष्ठा हमारे दोनों पीठों के शंकराचार्य जी के करकमलों के द्वारा आज यहाँ पर हुई। ये बहुत बड़ा तीर्थ बन गया है। कहाँ ये शुरुआत इसकी हुई थी, थोड़े से शुरुआत हुई थी और आज देखिए इतना भव्य रूप ले लिया। यहाँ हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ बनता कहाँ खाता। ये सब गुरुदेव की कृपा। हमारे गुरुदेव ऐसे संकल्प सिद्ध थे हमारे गुरुदेव कि 1973 में ज्योतिषपीठ पर उनका अभिषेक हुआ और सन 1982 में द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य और पूरे भारत का भ्रमण पूज्य महाराज श्री ने किया। लोग शंकराचार्य के नाम को जानते ही नहीं थे। लोग पूछते थे कि शंकराचार्य क्या होते हैं, वेद क्या होते हैं, परंतु जब गुरुदेव ने चारों तरफ बताया कि 2500 वर्ष पहले शंकर ने शंकराचार्य के रूप में अवतार धारण किया था, तो लोगों को समझ में आया कि 25,000 साल की ये परंपरा जो 4 पीठों के रूप में आज स्थित है, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वेद शास्त्रों की रक्षा के लिए, वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए ये शंकराचार्य पीठ काम कर रहे हैं। ये शंकराचार्य पीठ ज्ञान के पीठ हैं। ये मठ जो हैं ज्ञान के मठ हैं। ये संपत्ति की रक्षा के लिए ये मठ नहीं है, इसलिए इनका बहुत महत्व है। ये धर्म की बात, सदाचार की बात और वर्ण व्यवस्था की बात ये हमारे शंकर पीठ बताते हैं। शंकराचार्य जी छोटी सी अल्पायु में उन्होंने अपने घर का त्याग करके पूरे भारत का भ्रमण किया। नालंदा के क्षेत्र में उन्हें गोविंद पादाचार्य जी महाराज जो एक गुफा में, छोटी सी गुफा में, उसके अंदर वर्षों से थे। जब वो शंकराचार्य जी वहाँ पर आए और उनसे गुरु से प्रार्थना की तो गुरु ने समझा कि अब हमारा शिष्य, हमारा उत्तराधिकारी जो पूरे भारत में हमारे धर्म का प्रचार प्रसार, हमारी ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार करेगा, अब वह आया है। उन्होंने आकर दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद उनको दंड संन्यास की दीक्षा दी और देश की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका शारदा मठ। ये ज्योतिर्मठ, यहाँ पर भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने प्रस्थान स्त्री के ऊपर भाष्य की रचना की थी। वो गुफा आज भी है जहाँ पर आद्य शंकराचार्य जी ने
प्रस्थान त्रय के ऊपर भाष्य की रचना की थी और वहां पर आत्मज्योति का दर्शन उनको प्राप्त हुआ था। आत्मज्योति का दर्शन प्राप्त होने का कारण उस मठ का नाम ज्योतिर्मठ रखा, वही उसी का भ्रंश जोशी मठ है। परंतु फिर उत्तराखंड सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, फिर उसने ज्योतिर्मठ कर दिया है। वहाँ शंकराचार्य जी ने मांग की थी कि इसका नाम ज्योतिर्मठ रखा जाए, तो उसका नाम फिर ज्योतिर्मठ रखा गया और अब ज्योतिर्मठ जोशी मठ को विलीन करके ज्योतिर्मठ हो गया। और आज भी वो गुफा आदि शंकराचार्य जी की वहाँ विद्यमान है। कल्प वृक्ष वहाँ पर है, लोग जाते हैं और वहाँ पर ध्यान लगाकर बैठते हैं, उनको बड़ी शांति का अनुभव होता है। और उसके बाद ही लोग भगवान बद्री विशाल का दर्शन करने के लिए जाते हैं। द्वारका मठ का भी बहुत बड़ा महत्व है। वहाँ पर आद्य शंकराचार्य जी ने, जिनसे मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ था और उनको संन्यास दिया था, संन्यास के बाद उनका नाम सुरेश्वराचार्य हुआ था। उनको पहला आचार्य वहाँ का द्वारका शारदा पीठ का बनाया। और शारदा पीठ क्यों हुआ? उनकी पत्नी उभय भारती, जो साक्षात सरस्वती का अवतार था, जब वो जाने लगी, उन्होंने भगवान आद्य शंकराचार्य जी से प्रार्थना की कि महाराज अब हम अपने लोक को जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, तुम नहीं जा सकते, यहाँ शारदा पीठ में तुमको रहना पड़ेगा। और शारदा पीठ में त्रैलोक सुंदर मंदिर के ऊपर उनको स्तंभित किया हुआ है। और आज भी वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े योगी वहाँ पर शंकराचार्य होते हैं। वो विद्या की खान है, विद्या का भंडार वहाँ का सामवेद है और सामवेद वहाँ से प्रकाशित हुआ। हमारे स्वामी जी ने वहाँ ऐसी श्रृंखला प्रकाशनों की लगा दी कि प्रकाशन ही प्रकाशन वहाँ से, जो हम लोगों के लिए गौरव था कि यहाँ भगवती सरस्वती भारती वहाँ पर है, शारदा है, इन्होंने साबित कर दिया। सुंदर लहरी वहाँ से प्रकाशित हुई। और भी आदि शंकराचार्य जी के ग्रंथ वहाँ से प्रकाशित हुए। टोटकाचार्य जी का एक ग्रंथ वहाँ से प्रकाशित हुआ। ये द्वारका पीठ की महत्ता है। और द्वारका पीठ का जीर्णोद्धार हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों से हुआ। वहाँ अब देखते ही बनता है कि द्वारका मठ पहले सुनते थे पर खंडहर के रूप में पड़ा हुआ था, जाते थे, छोटे छोटे कमरे उतर में लगता था ऐसे थे, परंतु अब लगता है उसका वैभव। एक भक्त आया और द्वारका शारदा पीठ के शिखर के ऊपर सोना मढ़वा दिया उसने आकर। ये सब वहाँ पर आप लोगों को जाकर वहाँ जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, ज्योतिर्मठ भी जाना चाहिए। अभी ज्योतिर्मठ में एक ऐसी विलक्षण गुफा है, टोटकाचार्य जी की गुफा, जो प्रथम शिष्य आद्य शंकराचार्य जी के ज्योतिर्मठ के प्रथम शिष्य टोटकाचार्य जी, वहाँ पर उस गुफा के ऊपर ओंकार लिखा हुआ अपने आप, और उसके दीवार में कान लगाने से ओंकार की ध्वनि सुनाई देती है। अगर किसी को नहीं सुनाई देती तो वो वर्णशंकर होता है, उसको नहीं सुनाई देती। वहाँ का ऐसा प्रमाण है कि अगर जो वर्णशंकर होगा वो कान लगाएगा, उसको ओंकार की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। परंतु जो शुद्ध परंपरा का है उसको ओंकार की ध्वनि वहाँ पर सुनाई देती है। ऐसी विलक्षण गुफा है। आप सबको जाकर वहाँ राजराजेश्वरी का मंदिर पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया है। और जो वक्ता है, जब धर्म के किसी बात पर फंसते नजर आते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं कि हम कोई सन्यासी नहीं है, कुछ वो नहीं है। लेकिन यह धर्म की जिम्मेदारी का मंच है। यहाँ से जो भी वाक्य बोले जाते हैं शास्त्रानुमोदित, वेदानुमोदित होते हैं और उनके श्रवण में एक जो है सनातन धर्मियों को पुण्य जनकता की प्राप्ति होती है। अस्तु, अब वृंदावली के अनंतर हम दिव्य प्रवचन यहाँ श्रवण करेंगे।
ॐ तरणशतसवर्णं कर्णपूर्णद्दुरेखावलिकलितकपोलोद्दामदानाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां ललितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः बिरुदावली बोली जाती है, उसका उद्घोष होता है कि उद्घोष हो रहा है। आप सभी लोग उन आचार्यों के स्वरूप को समझिएगा। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावारपारिणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्माचरण वैदिक अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म अनाचार्याः अखंड भूमंडलाचार्याः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्व कल्याण मानसाः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः अलग्नन्दा तीरवासिनः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः श्रीमद्केदारनाथ बद्रीनाथ समाराधनमानसाः पूर्णाम्बोपासकाः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराजा विजयन्ते तराम। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया
यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावम् दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस संसार में ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है और विकास का परम कारण भी ज्ञान ही है। यदि ज्ञान न होता तो विकास संभव ही नहीं था और इसीलिए भगवान नारायण की नाभि से जब कमल आविर्भूत हुआ तो उस कमल पर ब्रह्मा जी आविर्भूत हुए। लेकिन ब्रह्मा जी आविर्भूत हो जाने के बाद भी सृष्टि का संवर्धन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। इसलिए सृष्टि के संवर्धन के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता हुई उस वस्तु का नाम है ज्ञान। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, क्या करना है, लेकिन और छोर कुछ पता नहीं चला। कहते हैं ऐसे अवसर पर जब उन्होंने ध्यान आरंभ किया तो उनको दो अक्षर आरंभ में सुनाई दिए। वो दो अक्षर हैं त और प। उनको दो अक्षर सुनाई दिए, एक त और दूसरा प। उन्होंने दोनों अक्षरों पर विचार करना शुरू किया। पहले त को रखा, फिर प को रखा और फिर दोनों को मिला करके पढ़ा तो अक्षर बन गया तप, माने तपस्या करे। फिर उन्होंने पहले प को रखा और फिर त को रखा और फिर दोनों को जोड़ करके पढ़ा तो शब्द बन गया पत। भगवान के निश्वास स्वरूप वेदों का आविर्भाव हुआ और वेद माने विद, ज्ञाने धातु से वेद शब्द बनता है। वेद माने ज्ञान, तो ज्ञान उनके हृदय में उत्पन्न हो गया और उसी उत्पन्न हुए ज्ञान से उन्होंने सृष्टि का संवर्धन किया। आज भी ये सृष्टि निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। एक छोटा सा अंकुर हम लोग देखते हैं कि किसी बीज से निकलता है और फिर वो उसमें कोंपलें निकलती चली जाती और देखते ही देखते वो छोटा सा अंकुर बहुत बड़े विशाल वृक्ष का स्वरूप धारण कर लेता है। जाने कितने फल, जाने कितने पुष्प, जाने कितनी पत्तियां, जाने कितनी लकड़ी और जाने क्या क्या वो प्रदान कर देता है।
तो ज्ञान इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता। और वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? धन कहाँ मिलेगा? धनवान के पास। बल कहाँ मिलेगा? बलवान के पास। इसी तरह से ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञानवान के पास, जिसके पास ज्ञान होगा। और जिसके पास ज्ञान होता है ना, उसी को गुरु शब्द से भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान का मतलब है प्रकाश। गुकारस्तंधकार स्यात् रुकारस्तन निरोधकः। गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। तो अज्ञान अंधकार का प्रतीक है और ज्ञान प्रकाश का प्रतीक है। इसलिए जो अंधकार से हमको प्रकाश की ओर ले जाए, उसी व्यक्ति का नाम गुरु है। अब ये जो गुरु है, ये ज्ञान देता है। और ज्ञान देने के लिए करता क्या है? वैसे तो जो गुरु है, जो ज्ञान है, वो कैसा है? तो बताया व्योमवत व्याप्त देहाय। व्योम माने आकाश। जैसे आकाश व्याप्त है, आप यहाँ रहिए तो यहाँ आकाश है, घर चले जाइए तो वहाँ आकाश है, देश चले जाइए तो वहाँ आकाश है, और विदेश चले जाइए तो वहाँ भी आकाश है। कहाँ जाएंगे आप? जहाँ जाएंगे वहीं आकाश आपको मिलेगा। सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आकाश न हो। जैसे सर्वत्र आकाश व्याप्त है, ऐसे ही ये जो गुरु है ना, जो ज्ञान का प्रतीक है, वो भी सर्वत्र व्याप्त है। व्योमवत व्याप्त देहाय। और एक तो उसका स्वरूप ये है कि वो व्योमवत व्याप्त देह है, और दूसरे दक्षिणा मूर्ति। दक्षिणा मूर्तये नमः। वो दक्षिणा मूर्ति है। दक्षिणा का मतलब वो जो रुपया आप निकाल करके पूजा के अंत में ब्राह्मण को समर्पित करते हैं, देवता के आगे रखते हैं, वो भी दक्षिणा है। लेकिन यहाँ दक्षिणा का मतलब वो धन नहीं है। यहाँ दक्षिणा का मतलब है दक्षिणा ज्ञान संदेशा। ज्ञान का जो संदेश, ज्ञान का जो उपदेश है, उसी का नाम है दक्षिणा। ये जो गुरु है, इसीलिए गुरु का एक नाम दक्षिणा मूर्ति भी है। चित्रम बटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। ये गुरु का स्वरूप है। गुरु जहाँ पर विराजमान होता है, उसके सामने चले जाने मात्र से आपकी शंकाओं का समाधान होने लग जाता है। कभी आप पूछते हैं तब आपको समाधान मिलता है, और कभी कभी तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सामने जाते ही आपको समाधान मिल जाता है। वो किसी न किसी को बताते रहते हैं, उसी में आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त हो जाता है। और कभी कभी तो सोचते हैं कि हम गुरु जी के पास जाएंगे, बहुत कुछ पूछेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद लगता है कि नहीं नहीं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सही तो है। तो इसका मतलब समाधान अपने आप होने लग जाता है। तो ये जो ज्ञान है, व्योमवद व्याप्त और दक्षिणा मूर्ति। तो जो व्योमवद व्याप्त देह है, सर्वत्र जो व्यापक है, वो तो परमात्मा ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? गुरु का वंदन करते हुए हम ये कह रहे हैं कि जो व्योमवद व्याप्त देह है, ऐसा गुरु, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि व्योमवद व्याप्त देह जो परमात्मा है, वही जब हमको उपलब्ध होने वाला होता है, तो गुरु क्या रूप धारण करके हमारे सामने आ जाता है। ये बहुत बड़ी भूल है हम सबके मन में कि हम गुरु करेंगे तो गुरु जी हमको परमात्मा से मिला देंगे। असल में गुरु मिल गए माने परमात्मा मिल गए। गुरु से परमात्मा अतिरिक्त है ही नहीं। कृपा जब भगवान के मन में आती है, हमको वो दर्शन देना चाहते हैं, तो गुरु के रूप में ही हमारे सामने वो आ जाते हैं। असल में ये भेद उन्हीं का किया हुआ है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने।
व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। इसका मतलब है कि उन्होंने ही अपने आप के 3 भेद बना दिए। 3 भेद कौन कौन से? एक भेद तो बना दिया ईश्वर, दूसरा भेद बना दिया गुरु, और तीसरा भेद बना दिया शिष्य। वो शिष्य भी कोई और नहीं है। आगे चल करके जब गुरु का ज्ञान उसको मिल जाएगा तो वो भी ये समझ जाएगा कि मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, ये तो मैं ही हूँ। वो है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही वो है। मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है। ये भेद, यही मेरा अज्ञान था, आज गुरु की कृपा से मिट गया। ईश्वर, गुरु और मैं, ये तीनों 3 नहीं है। ये तो केवल हमको समझाने के लिए विभाजन गुरु जी ने किया था, वास्तव में ये तीनों एक ही हैं। तो ज्ञाता माने शिष्य, वही ज्ञान की इच्छा रखता है, वही ज्ञाता है। ज्ञान माने गुरु, और ज्ञेय माने ईश्वर। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 हैं। इन तीनों की त्रिपुटी है। त्रिपुटी का मतलब ये 3 छोर हैं। ये 3 छोर कभी अलग नहीं हो सकते। ज्ञाता होगा तो ज्ञाता बिना ज्ञान और ज्ञेय के नहीं हो सकता। ज्ञान अगर होगा तो कोई न कोई ज्ञाता और कोई कोई ज्ञेय होगा, और अगर कोई ज्ञेय है तो उस ज्ञेय का कोई ज्ञान है, और ज्ञान है तो उसका कोई न कोई ज्ञाता है। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों की एक त्रिपुटी है। और ये जो त्रिपुटी है यही श्रीयंत्र के अंदर का त्रिकोण है। श्रीयंत्र की आराधना जो लोग आप कर रहे हैं, आपने श्रीयंत्र का दर्शन किया है, उसके अंदर का सबसे अंदर वाला जो त्रिकोण है वो क्या है? यही ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी है। जैसे ही ये त्रिपुटी समाप्त होती है, काल्पनिक भेद समाप्त होता है, वैसे ही श्रीयंत्र का बिंदु सामने आ जाता है। और बिंदु का मतलब है अब त्रिपुटी भी समाप्त हो गई, ईश्वर, गुरु और आत्मा का भेद समाप्त हो गया। अब एक ही तत्व बच गया, और वो जो तत्व बच जाता है उसी का नाम राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है। ये जो श्री विद्या की साधना है, इस श्री विद्या की साधना में मिलता क्या है? लोग कहेंगे अरे श्री विद्या की साधना है तो इस साधना को करने से, जैसे शिव जी की साधना कोई करेगा तो उनको शिव मिलेंगे शिवलोक में, जैसे विष्णु की साधना करेगा उनको विष्णु मिलेंगे वैकुंठ लोक में, ऐसे ही जो श्री विद्या की साधना करेगा उसको श्री विद्या मिलेंगी। लेकिन वो श्री विद्या क्या है? तो श्री विद्या की साधना करने वाले जानते हैं कि श्री विद्या की साधना से और कुछ नहीं मिलता। श्री विद्या की साधना गुरु पादुका मंत्र से शुरू होती है और गुरु की पादुका में ही विलीन हो जाती है। यस्याम गुरोश् चरण पंकज में वलभ्यम। श्री विद्या की साधना से उपलब्धि क्या है? तो साफ साफ बता दिया, गुरोहो चरण पंकजम एव, माने और कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है। गुरोश् चरण पंकजम एव लभ्यम, गुरु का चरण कमल ही मिलने वाला है। गुरु का चरण कमल मिलने का मतलब ज्ञान मिल जाने वाला है। वो ज्ञान कैसा है? वंदे गुरुपद द्वंद्वम अवांग मनस गोचरम रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम अतर्क्यम त्रैपुरम महः। विस्तार हो जाएगा अगर श्लोक का व्याख्यान करेंगे। संक्षेप में आप समझ लीजिए, ये बताया कि गुरु के चरण, दोनों चरण कमलों की हम वंदना कर रहे हैं। कैसे हैं वो दोनों चरण कमल? अवांग मनस गोचरम, वाणी का विषय नहीं है वो। अगर कोई उन 2 चरणों की व्याख्या करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अंत नहीं प्राप्त करेगा, पूरा वर्णन नहीं कर सकेगा। करते ही चला जाए, करता ही चला जाए, कभी उसका वर्णन समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी महिमा अनंत है। अनंत महिमा को कैसे कहेगा कोई? अंततः कुछ कह करके कहना पड़ेगा। इसी तरह से और समझ लीजिए, जैसे कोई समुद्र में स्नान करने के लिए इच्छा करे कि मैं समुद्र स्नान करूंगा, तो क्या करेगा?
समुद्र इतना विशाल है कि उसको एक बार भर आंख देखा भी नहीं जा सकता, स्नान कैसे करेगा। लेकिन आप समाज में देखेंगे बहुत से लोग आपको खड़े होकर के कह सकते हैं पूछे जाने पर कि हमने समुद्र स्नान किया है। आपने समुद्र स्नान किया है, कैसे? तो कहेंगे हम द्वारका जी गए थे, महाराज जी जहाँ से पधारे हैं, और वहाँ पर हमने समुद्र स्नान किया था। माने समुद्र के एक कोने में 5 हाथ की दूरी में जा करके हमने गोता लगा लिया, उसी को हम कहते हैं कि हमने समुद्र नहा लिया। अरे समुद्र इतना बड़ा है कि तुम हर जगह पे हाथ भी नहीं रख सकते हो, नहाना तो दूर, लेकिन उसके एक अंश में नहा लेने मात्र से हम समुद्र स्नान का पुण्य जैसे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही जिन चरणों की महिमा अनंत है, उसके एक देश में भी एक महात्मा का वर्णन करके भी हम उस अनंत महिमा के कहने का फल प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए वाणी समग्र महिमा का वर्णन करने में सक्षम नहीं है, केवल संकेत मात्र कर दिया जाता है, तो वो अवांग वाणी का विषय नहीं। और मनस, जो चीजें वाणी से नहीं बोली जा सकती हैं उनमें मन चला जाता है, तो क्या मन से उसका दर्शन हो सकता है? तो बताया कि नहीं, ये जो गुरु जी के चरण हैं, इनके महात्मा का मन से भी संस्मरण नहीं किया जाता, मन भी नहीं जा सकता। और 2 चरण हैं, एक रक्त प्रभा वाला है, एक श्वेत प्रभा वाला, रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम। ये रक्त और शुक्ल प्रभा क्या है? ये रक्त शुक्ल प्रभा शिव और शक्ति का सामरस्य है। जो शाक्त परंपरा है, आचार्य जी ने आपको बताना शुरू किया था, हम लोग जब कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे, और परसों भी इन्होंने संकेत किया था, 63 तत्व संदोह। शाक्त दर्शन में 36 तत्व बताए गए हैं। सर्वत्र जितने भी दर्शन हैं उनमें अंतिम सत्य एक कहा जाता है। ये शाक्त दर्शन है जिसमें अंतिम तत्व एक नहीं ठहरता। शाक्त दर्शन के अनुसार अंतिम सत्य 2 को मिलकर के एक बनता है, इसीलिए यहाँ शिव शक्ति का सामरस्य हो जाता है। और इसीलिए इसको प्रत्यक्ष दर्शन कहते हैं, क्योंकि जितना भी व्यवहार है वो एक से नहीं चलता। जैसे हम लोग आत्मा का वर्णन करें, तो आत्मा का वर्णन करने से कई लोग पूछने लगते हैं, आत्मा को दिखाइए, आपने आत्मा को देखा है क्या? तो उनको ये कहना, समझाना मुश्किल हो जाता है कि आत्मा जो है वो इंद्रिय का विषय नहीं है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से अतीन्द्रिय आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। वो अनुभव का विषय है। अहम प्रत्यय जो आपके हृदय में भाषित हो रहा है, जिससे आपको ये अनुभूति हो रही है कि मैं हूं, वो जो आपका होना है, अस्तित्व आपका, उसी अस्तित्व का नाम आत्मा है। वो जो आपका बोध है, ज्ञान, वही आत्मा है। मैं हूं ये जो ज्ञान, अब मैं हूं में कुछ कुछ मिल गया है कि मैं क्या हूं। कोई समझता है मैं मनुष्य हूं, कोई समझता है मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, कोई समझता है मैं विद्वान मूर्ख, कोई धनवान विद्वान, कोई MP MLA, तरह तरह से अपने आप को समझने लग गया है। लेकिन इन सब को निकाल दिया जाए, उसके बाद जो निर्विशेष अहम प्रत्यय है, उसी का नाम आत्मा है। वो आंख का विषय नहीं है कि हम देख लें, वो कान का विषय नहीं है कि हम आत्मा को सुन लें, वो घ्राण का भी विषय नहीं कि हम आत्मा को सूंघ लें, न तो स्पर्श का विषय है और न तो स्वाद का विषय है, वो अनुभव का विषय है। तो इसीलिए कभी कभी लोगों का ऐसा प्रश्न हो जाता है, तो उस आत्मा को देखने के लिए जैसे उससे शरीर को मिलाना पड़ता है। तो शरीर को जब आत्मा से मिला दिया, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर दोनों को जब आत्मा से मिला देते हैं, तो फिर अहम 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 ऐसे शरीर को दिखा दिखा करके व्यक्ति बोलने लगता है। तो आम आदमी भी समझ जाता है कि ये आत्मा, और वो आत्मा जो है वो असल आत्मा नहीं है, लेकिन अशुद्ध आत्मा
जो शरीर के साथ मिली हुई आत्मा है, उस आत्मा को दिखा करके अपने आप को आत्मा कहता है। इसी तरह से जो हमारा बोध है, वह बोध ही हमारी उपलब्धि है। रक्त शुक्ल प्रभा मिश्रम, शाक्त दर्शन में शिव शक्ति का जो सामरस्य है वही परम तत्व माना जाता है, और वो सामरस्य हमको शाक्त दर्शन की उपासना पद्धति, ये जो ललिता महात्रिपुर सुंदरी है, इसमें विद्यमान दिखाई देता है। क्योंकि जब पराम्बा का आविर्भाव हुआ, कल हमने बताया था कि सब देवताओं ने अपना अपना तेज मां पराम्बा में समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्हीं से उनको प्राप्त हुआ था। चैतन्य आसन पर माता विराजमान हो गई, चित्तिस चेतना रूपा। तो लोगों ने कहा, माता आप अकेली शोभायमान नहीं हो रही हैं। तो अपने ही श्री विग्रह से उन्होंने महाकामेश्वर को भी प्रकट कर लिया। महाकामेश महिषी, अपने में से ही कामेश्वर को भी प्रकट कर लिया। इसलिए काम कामेश्वरी, राज राजेश्वरी इनका नाम कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं में शिव और शक्ति दोनों इकट्ठा मिले हुए हैं, दोनों एक हो गए। तो ऐसी पराम्बा, इनकी आराधना से हमको गुरु मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी आराधना का फल हमको मिल चुका है, मिलने वाला नहीं है। और वो क्या मिला? हमको गुरु जी मिल गए, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज। और पराम्बा की आराधना का फल हम लोगों को मिला, लेकिन हम लोग समझते नहीं थे कि ये कैसे हो सकता है। जो गुरु तत्व है वो तो व्योमवत व्याप्त देह होता है। तो महाराज जी ने कहा, अच्छा अगर तुम लोग उस रूप से समझते हो तो ये लो, इस पिंड को हम छोड़ते हैं, अब हमको व्योमवत व्याप्त रूप में ही देख लो। तो आज उन जगत गुरु जी महाराज को हम लोग व्योमवत व्याप्त देह, जैसे आकाश सर्वत्र उपलब्ध है, ऐसे ही गुरु जी को हम जहाँ चाहें वहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पिंड को छोड़ करके व्यापक स्वरूप अपना बना लिया। तो ये जो ज्ञान है यही गुरु का स्वरूप है, और वो ज्ञान हम लोगों को मूर्तिमान होकर के उपलब्ध हो चुका है, और आज व्योमवत व्याप्त देह के रूप में भी उपलब्ध है। हम सबसे बड़ा बड़भागी, सौभाग्यशाली दूसरा कोई हो नहीं सकता। अगर देह के रूप में अब हम लोगों को देखना है तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अपने समय में ही इन मूर्तियों की स्थापना कर दी। कहीं श्री विद्यांबा के रूप में, कहीं प्रेमांबा के रूप में, और कहीं किसी और रूप में। अब हमको गुरुजी जहां हम ध्यान करें वहीं मिलते हैं, और अगर उनको मूर्ति के रूप में हमको देखना है तो हमको परमहंसी गंगा आश्रम में जाकर के पराम्बा को देखना पड़ेगा, हमको रायपुर के आश्रम में आकर के माता प्रेमांबा को देखना पड़ेगा। इसी रूप में गुरुजी का दर्शन हम लोगों को आगे भी मिलता रहेगा। बंधुओं, हम सब निश्चित रूप से बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको पराम्बा ने गुरुजी के रूप में आकर के दर्शन दिया। सहस्र नाम में स्पष्ट रूप से अनेक नाम ऐसे लिखे गए हैं। गुरु मूर्ति ही, गुरु रूपिणी, माने ये जो पराम्बा है ये गुरु मूर्ति है, गुरु बन के आती है, गुरु रूप में आती है। तो गुरु रूप में आई, आकर के हम लोगों को दर्शन दिया, और दर्शन दे करके अपनी आराधना में हम सबको लगा लिया। अब हम लोगों को इन्हीं माता की आराधना में लगे रहना है, इसी रूप में गुरु जी का दर्शन करना है। आज यहाँ पर 64 योगिनियों का दर्शन सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। ये 64 योगिनियाँ, जैसा कि ब्रह्मचारी जी ने बताया, 64 महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता पराम्बा राज राजेश्वरी की निजी सेवा में, बाकी काम करने के लिए और सेवक हैं, उनकी निजी सेवा में 64 करोड़ योगिनियां लगी हुई हैं। और काहे के लिए? उनकी सेवा क्या है कि कोई आए तो हमसे मिला देना। ये मिलाने के लिए, जैसे किसी तीर्थ में पंडे घूमते रहते हैं कि कोई आएगा तो उसको कहेंगे अच्छा इधर से आइए, ऐसे दर्शन करिए, ले जाके दर्शन करा देंगे। ऐसे ही पराम्बा का दर्शन कराने वाली, पराम्बा से हमारा योग करा देने वाली,
कल ब्रह्मचारी ब्रह्म विद्यानंद जी महाराज हमको बता रहे थे, योगिनी, योगदा, योग्या, ये जो भगवती के नाम हैं, इन नामों का अर्थ क्या है? इन नामों का अर्थ यही है, योगिनी का मतलब जो योग करा दे। योग करा दे माने मिला दे। किससे कौन मिलाएगा? तो हम जब पराम्बा से मिलना चाहेंगे तो उन पराम्बा से हमको जो मिला दे उसी का नाम है योगिनी। और वो योगिनी कितनी है? 64 करोड़। कुछ लोग हिंदू धर्म के बारे में जो नहीं जानते हैं, जब कहा जाता है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं तो घबरा जाते हैं। 33 करोड़, उनको क्या पता कि हमारी जो राजराजेश्वरी माता हैं 64 करोड़ तो उनकी निजी सेविकाएं योगिनियां हैं। 35 करोड़ से क्या घबरा रहे हो? 64 करोड़ तो केवल निजी सेवा में लगी हुई योगिनियां हैं। बाकी कितने देवी देवता और होंगे? कोई अंत है? अनंत भगवान के रूप हैं, उनका कोई पार नहीं। सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात। यहाँ वेद कहता है, यहाँ सहस्र का अर्थ 1000 नहीं, यहाँ सहस्र का अर्थ अनंत होता है। अनंत रूप वाली हैं, अनंत गुण वाली हैं, अनंत नाम वाली हैं। इनकी संख्या का निर्धारण कोई कर ही नहीं सकता। जाने किन किन रूपों में आकर के हमारा उद्धार करती हैं, हमारा कल्याण करती हैं। ऐसी पराम्बा राजराजेश्वरी रायपुर में आकर के विराजमान हो गई हैं और उनका दर्शन, उनके द्वारा आशीर्वाद का लाभ हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर उत्सव हुआ। ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी महाराज ने ये सब रचना रची, हम लोगों को भी बुलाया। डॉक्टर ब्रह्मचारी इंदु भवानंद जी ने सारी व्यवस्था अपने सब सहयोगियों के साथ मिल कर के की, तो ये सुंदर वातावरण यहाँ पर बना। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, सबके साथ बैठ कर के। और जैसा कि अभी आपको मदन मोहन उपाध्याय जी ने बताया, आज यहाँ पर एक और बड़ा कार्य आरंभ हो गया। छोटे से काम बड़ा है, छोटी सी शुरुआत हो गई। और वो क्या हो गई? यहाँ पर हम लोगों ने एक IT सेल स्थापित कर दिया। द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज ने उद्घाटन कर दिया IT सेल का। इस IT सेल की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि पूरे देश में परम पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अनेक शिष्यों को कृतकृत्य किया। अब वो हर समय यहाँ की गतिविधियों को जानना चाहते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सब कहीं न कहीं, और कई लोग ऐसे उत्पन्न हो गए हैं जो यहाँ की बात बताते हैं और बता करके लोगों को ठगने लग जाते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ की बात बिना किसी बिचौलिए के लोगों को जानकारी में आ जाए, इसके लिए इस तरह के IT सेल की बड़े दिनों से हम गुरु भाई गुरु बहनों की मांग थी, उसको आज यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। मदन मोहन उपाध्याय जी ने ये दायित्व संभाला है और यहीं पर बैठ करके देश और विदेश के जितने भी सनातन धर्म के बारे में जानने वाले, जिज्ञासा रखने वाले लोग हैं, उनकी जिज्ञासाओं की पूर्ति की जाएगी। जैसा कि ब्रह्मचारी जी ने कहा, ये केवल मंदिर नहीं है। आजकल ये बड़ा प्रश्न लोग उठा देते हैं कि अरे मंदिर क्यों बना रहे हो, बनाना ही है तो चिकित्सालय बनाओ, बनाना ही है तो विद्यालय बनाओ। तो हम उनको कहना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है ये चिकित्सालय भी है और विद्यालय भी है। चिकित्सालय कैसे है? चिकित्सालय ऐसे है कि केवल तन के रोग नहीं होते, मन के भी रोग होते हैं। आदि और व्याधि, आदि का मतलब है मन के रोग, आदिस्तु मानसी व्यथा, और व्याधि का मतलब शरीर के रोग। तो आपके शरीर के रोगों को दूर करने के लिए भले चिकित्सालय खुले हैं, लेकिन मन के रोग, उनके लिए अभी बहुत कम व्यवस्था बनाई गई। अगर भारत में मंदिर हटा दिए जाएं, मठ हटा दिए जाएं, गंगा हटा दी जाए, यमुना हटा दी जाए, तो आप देखिए गली गली में मनोचिकित्सा केंद्र खोलने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों से भूल से चूक से दोष पाप हो रहे हैं, और जैसे ही हमसे कोई दोष पाप हो जाता है
उसके बाद से हमारा मन परेशान हो जाता है। हमको अंदर से ही धिक्कार आने लगता है कि अरे हमने ये कर दिया, अरे हमने ये कर दिया, लेकिन किसी से कह सकते नहीं। अंदर ही अंदर हम घुटने लग जाते हैं और फिर जाने कौन कौन सा रास्ता अपना लेते हैं। कोई आत्महत्या करने लगता है, कोई अवसाद में चला जाता है और कोई अनर्थ करने लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आज क्या होता है कि जैसे ही हमसे कोई भूल से चूक से दोष पाप बन गया तो हम सीधे कुछ नहीं करते, मंदिर में जाकर के भगवान को जल चढ़ा देते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हमारा पाप नष्ट हो। कुछ लोग संतों के दर्शन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि संतों के द्वारा दृष्टि पड़ जाने से भी दोष पाप समाप्त हो जाते हैं, उससे लाभ आपको हो जाता है। कुछ लोग गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा लेते हैं, यमुना स्नान कर लेते हैं, तीर्थ में स्नान कर लेते हैं, उससे उनको राहत मिल जाती है। और कुछ लोग दान पुण्य कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं। ये जो व्यवस्था बनाई गई है, इसका परिणाम ये होता है कि हमारे मन की जो हीन भावना है वो निकल जाती है और हम फिर से तरोताजा होकर के समाज का उत्थान करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो हमारे मन की जो पीड़ा है उसको दूर करता है ये स्थान। और विद्यालय ऐसे है कि यहीं से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जब यहाँ कोई आता है तो देवी का दर्शन करता है और उसके मन में जो जिज्ञासा होती है, ब्रह्मचारी जी ये बात कैसे है, पूछ लेता है। और कहीं पूछने जाए तो पैसा लगता है। यहाँ आइए, आकर के पूछ लीजिए जो पूछना हो। किस ग्रंथ की बात है इसका विचार ही नहीं है। जो प्रश्न पूछते हैं, हमारे जगत गुरु महाराज जी के द्वारा स्थापित आश्रमों में जो हमारे गुरु भ्रातागण विद्यमान हैं, उन्होंने अध्ययन किया हुआ है और गुरुओं से सुना हुआ है, उनको सब धर्म के मर्म का ज्ञान है। इसीलिए जैसे ही कोई उनसे कोई प्रश्न करता है, तत्काल उसका शास्त्रीय समाधान प्रस्तुत कर देते हैं। आप बताइए, आपको धर्म का ज्ञान कहाँ से है? आपको किसी पाठशाला में सनातन धर्म पढ़ाया गया है? आपने पढ़ा है? भारत के संविधान की धारा 30A और 30 इस बात की अनुमति ही नहीं देती है कि किसी विद्यालय में सनातन धर्म पढ़ाया जाए। सीधे रोक है, ना तो सरकारी विद्यालय में और ना तो निजी विद्यालय में। अगर हम निजी विद्यालय भी खोलते हैं और उसमें अगर हम सनातन धर्म पढ़ाते हैं तो भारत का संविधान हमको रोक देता है कि आप ये नहीं पढ़ा सकते। मुसलमान अपने मदरसे में अपने बच्चे को नमाज कैसे पढ़ी जाती है, हाथ कैसे आगे करें, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे सिर झुकाएं, ये सिखा सकता है। कौन सा मंत्र उस समय पढ़ें, कलमा। लेकिन हम ईसाई अपने विद्यालय में प्रेयर कैसे की जाती है, हाथ कैसे ले जाएं, कैसे आगे करें, कैसे किस किस अंग को छुएं, उस समय क्या बोलें, ये सिखा सकता है। लेकिन हम आचमन कैसे किया जाता है, प्राणायाम कैसे किया जाता है, आरती कैसे घुमाई जाती है, ये नहीं सिखा सकते। ऐसी परिस्थिति है 75 वर्षों से और हमको कोई धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हम धर्म का ज्ञान रखते हैं, फिर भी हम सही सही विधि का विधान पालन कर रहे हैं। कहाँ से जान करके? इन्हीं मठों और मंदिरों और इसी तरह के आयोजनों से। इसके अलावा कौन जगह? आपको जो भी धार्मिक ज्ञान आज की तिथि में है, बताओ कहाँ से मिला? आपको कहना होगा कि अमुक मंदिर से, अमुक मठ से, अमुक प्रवचन में, यहीं से हमको मिला। तो इसका मतलब है कि ये आज मंदिर नहीं, केवल ये हमारा विद्यालय भी है, हमारा चिकित्सालय भी है और हमारा लोक कल्याण केंद्र भी है। यहीं से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना हो, यहीं से विश्व का कल्याण हो, इसकी गूंज हो रही है। और कहाँ से हो रही है बताओ? इसलिए इस तरह के स्थान अनुपयोगी नहीं है, अवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि यहीं से समग्र प्राणियों के कल्याण की भावना का विस्तार हो रहा है। इसलिए आज के दिन भी इस तरह के स्थान अत्यंत उपादेय हैं। इनके बारे में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आज हम लोगों ने उसको और बेहतर बना दिया
जब यहाँ IT सेल खुल गया, अब यहाँ पर कार्यालय खुला रहेगा। कोई भी व्यक्ति आएगा, आकर के अपना प्रश्न दर्ज कराएगा, अपना फोन नंबर, अपना नाम पता दिए रहेगा, तो उसके फोन पर, उसके पते पर तत्काल 24 घंटे के अंदर उसके सवाल का शास्त्रीय उत्तर लिखित रूप में या ऑडियो की रिकॉर्डिंग के माध्यम से भेज दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा कार्य यहाँ से आज आरंभ हो गया। इसी तरह के अनेक लोक कल्याण के कार्य गुरु जी के समय से ही आश्रमों से चल रहे हैं, तो इन सब का लाभ व्यक्तियों को लेना चाहिए। फिर से आप सबके लिए अपने हृदय की शुभकामना, गुरु जी महाराज का आशीर्वाद व्यक्त करते हुए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। हर हर महादेव। ओम सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः निखिलनिगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः वर्णाश्रमसदाचारशिक्षकाः श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादाभूषणपरायणाः गोमतीतीरवासिनः श्रीद्वारिकाधीशसमाराधनमानसाः श्रीचन्द्रमौलीश्वरसहितशारदाम्बोपासकाः पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारिका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषित श्रीमज्जगद्गुरुशङ्कराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामीवर्याः विजयन्तेतरां धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पतये। ओम विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा। मंचस्थ ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी, विद्वत वृंद, देवियों, सज्जनों, कल बात चल रही थी मनुष्य को दुख क्यों होता है और दुख को शांत करने का उपाय क्या है, अर्थात दुख से मुक्त होने का उपाय क्या है। यही कल प्रवचन की पूर्णाहुति हुई थी।
इसी को आगे बढ़ाते हैं। यह मनुष्य आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा जब मान लेता है तभी इसके सामने दुख उपस्थित होता है। जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी उसे स्वीकार कर लेने के कारण ही दुखग्रस्त हुआ करता है। जैसे चंचल और मलिन सरोवर में पड़ने वाला बिंब का प्रतिबिंब अपने को चंचल और मलिन समझ लेता है। ना तो बिंब मलिन है और ना ही बिंब में चंचलता है और ना ही प्रतिबिंब में ऐसा है। फिर भी सरोवर की उपाधि से, चंचलता से, मलिनता को अपने ऊपर आच्छादित कर लेता है, लाद लेता है, प्रतिबिंब समझ लेता है कि मैं मलिन हूँ, मैला हो गया हूँ। इसी तरह से अज्ञानी पुरुष अंतःकरण के दुख और सुख को अपना दुख और सुख मान बैठता है। यही उसके मूल दुख का कारण है। दूसरा दुख का कारण है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेना। मैं जो जानता हूँ वही सब कुछ है। मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो अनुभव है, मेरा जो बल है, उससे अतिरिक्त और किसी के पास कुछ नहीं है, ऐसा मान लेना दूसरा दुख का कारण है। तीसरा दुख का कारण है प्राकृतिक नियमों में अपनी दखल देना, ये दुख का कारण है। चौथा दुख का कारण है प्राप्त परंपरा। एनाश्च पितरो याता येन याता पितामह। इस परंपरा का त्याग कर देना दुख का कारण है। पांचवा दुख का कारण अपनी कुलदेवी कुलदेवता की पूजा का त्याग कर देना, ये दुख का कारण है। छठवां दुख का कारण है गुरु के उपदेश सुन करके मनमानी उपासना करना। अचेतन, अनित्य, अयोग्य की उपासना करना, यह भी एक दुख का कारण है। इस तरह से अनेक दुख के कारण हमारे सामने हम खुद अपने आप उनको ले लेते हैं, खरीद लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। इसी अज्ञान के कारण हम दुखी हुआ करते हैं। उपाय क्या है? उपाय क्या है? उपाय को सिद्ध करने के लिए ही यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। वेदव्यास जी कहते हैं मानुष्य मर्थग मनित्यमपीह धीरा। अरे मनुष्यों, यह बात निश्चित है कि तुम्हारा देह अनित्य है, लेकिन इस अनित्य देह से नित्य तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। यह शक्ति परमात्मा ने केवल मनुष्य को प्रदान की है कि वो समस्त दुखों का विनाश कर सकता है, समस्त दुखों का शमन कर सकता है, दुखों से ऊपर उठ सकता है। क्योंकि जो मानी हुई चीज है ना, जो भी माना हुआ होगा, अगर कोई वस्तु मिथ्या है तो मिथ्या वस्तु ज्ञान से ही नष्ट होगी, यह बिल्कुल तय है, कभी कर्म से नष्ट नहीं होने वाली है। मार्गे गच्छन् रज्जुम सर्प बुद्ध्या दृष्ट्वा। मार्ग में जाते हुए कोई डोरी को, रस्सी को सांप मान बैठे, रोने लगे, उसका रुदन सुन करके ग्रामवासी एकत्रित हो जाएं, 100 लोग आ जाएं, 100 के हाथ में डंडा है, रस्सी को मारने लगे सांप समझ करके, सांप मरेगा? नहीं मरेगा। आप जानते हैं नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि सांप वहां था ही नहीं। उसी समय कोई प्रकाश लेकर के आ जाता है, नायम सर्पहा, ये सांप नहीं है। जैसे ही कहता है नायम सर्पहा, उसका जो भय है, भयम अपैति, भय निकल जाता है, दूर हो जाता है। जो प्रकाशित करने वाला वहां है,
जो ज्ञान है कि ये सर्प नहीं है, सर्प नहीं है, इस ज्ञान से सर्प का भय गया, डंडे से नहीं गया। ये जो ज्ञान देने वाला प्रकाश है, ये जो ज्ञान देने प्रकाशित करने वाली विद्या है, उसे हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, उसी को माँ कहते हैं, उसी को भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, उसी को नव दुर्गा दस महाविद्या के रूप में हम सब जानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। जन्म मृत्यु जरा तब तो जन विश्रांति दायनी, दुख का नाश करने वाली जगदम्बा की आराधना ही एकमात्र उपाय है। और भी उपाय बताए गए हैं। उपासना के बहुत अनेक प्रकार, त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने, अनेक प्रस्थान हैं, अनेक प्रस्थान। स्थानों की बात आप ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज से श्रवण कर चुके हैं कि धर्म और ब्रह्म की सत्ता कहाँ विद्यमान है, आपने अभी श्रवण किया। प्रस्थान भी अनेक हैं। पुराणान न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिताः वेदाः स्थानानि चत्वारि धर्मस्य च चतुर्दश। ये 14 विद्या के स्थान हैं, इन्हीं को प्रस्थान भी कहते हैं। कहीं से भी आप जाएंगे, कहीं से भी प्राप्त करेंगे, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपका निश्चित क्या जानना चाहते हैं, ज्ञातुम योग्य, जानने योग्य है क्या, क्या जानना चाहिए, किसे जानने, किस वस्तु को जानने के लिए यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, किस वस्तु को जानने के लिए सृष्टिकर्ता परमात्मा ने सारी सृष्टि की रचना करके मनुष्य को विशेष बल बुद्धि प्रदान किया है। अपने गुरुदेव, हमारे आपके गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे। एक राजा था, राजा की राजकुमारी थी। राजकुमारी का विवाह योग्य राजकुमार से करना चाहता था। स्वयंवर की परंपरा थी उस समय। योग्य वर प्राप्त नहीं हो रहा था। उसने बुद्धिमान राजा था। पहले राजा लोग शास्त्र के ज्ञाता हुआ करते थे, शास्त्रज्ञ होते थे, मर्मज्ञ होते थे, अध्ययन किया करते थे, धर्मशास्त्रों का उन्हें ज्ञान होता था। नहीं होता था तो धर्मात्मा पुरोहितों को अपने स्थान पर रखते थे, जो धर्म की व्यवस्था देते थे। नीति पूर्वक राज्य का संचालन किया जाए, ऐसे धर्म का उपदेश दिया करते थे। इसी को तो धर्मदंड कहा जाता था। राजा ने बहुत सुंदर उद्यान लगवाया, बहुत सुंदर बगीचा बनाया, बहुत बड़ा विशाल बगीचा था, अनुपम सुंदरता उसमें थी। घोषणा कर दी, मैं इस बगीचे में रहूंगा, सुबह से लेकर के शाम तक जो मुझे इस बगीचा में, उद्यान में खोज लेगा, मैं उसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर दूंगा। यह उद्घोषणा हो गई। देश देश के बहुत से राजकुमार वहां आ गए, बड़े बड़े राजा महाराजा आ गए। उद्यान में उन्होंने प्रवेश किया। प्रवेश द्वार में ही ऐसी सुंदरता सबको प्रिय है। ये बात समझ लो, यह मनुष्य सुंदरता का प्रेमी है। दो वस्तु इसे चाहिए, सुंदरता इसको अच्छी लगती है और आनंद इसको अच्छा लगता है। ये आनंद का ही भोग करना चाहता है, इसका स्वाभाविक स्वभाव है। भूल कहाँ हो जाती है कि स्वयं आनंद का स्वरूप होते हुए भी, आनंद स्वरूप होते हुए भी, हमारे स्वामी जी का नाम, ज्योतिष पीठाधीश्वर का नाम पहले आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी था। जब गुरुजी ने इनको दीक्षा दी, ब्रह्मचर्य दीक्षा, तो आनंद स्वरूप इनका नाम था, ब्रह्मचारी के रूप में। हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं, लेकिन आनंद का भोक्ता हो जाने के कारण आनंद को खोजने लगते हैं।
बगीचा में राजकुमार राजा को खोजने की बात भूल गए और बगीचा की सुंदरता में ही अटक गए, लटक गए और भटकने लगे। सुंदर कमल के फूल, सुंदर तालाब, सुंदर सरोवर, सुंदर उद्यान, नाना प्रकार के वृक्ष, मृग, पशु, पक्षी सब वहां विद्यमान थे। प्राकृतिक और बनावटी दोनों ही सुंदरता में आमोद प्रमोद में लग गए और राजा को प्राप्त करना भूल गए। शाम का समय होने लगा। राजा की प्रतिज्ञा का स्मरण एक राजकुमार को हुआ। उसने सोचा, हम उद्यान की सुंदरता में लगे हुए हैं, अगर राजा प्राप्त हो जाता है, राजा को खोज लेते हैं, राजा का अन्वेषण कर लेते हैं, तो ये बगीचा तो हमारा ही होने वाला है, क्योंकि राजा को पुत्र तो है नहीं, कन्या ही है, तो सारी संपत्ति मेरी ही होने वाली है, राजकुमारी भी मेरी हो जाएगी, सारी संपत्ति भी मेरी हो जाएगी, यह उद्यान भी मेरा हो जाएगा, फिर इसका दर्शन करते रहेंगे, इसके सौंदर्य का आनंद लेते रहेंगे। ऐसा सोच करके उसने पूरे बगीचे में दौड़ लगाई। इसलिए उपनिषद आदेश देते हैं, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत सुरश्च धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत् कवयो वदंती। उठो, जागृत हो जाओ, दौड़ो, प्राप्त करने की कोशिश करो। बहुत मुश्किल होता है। वो राजकुमार दौड़ा। अंत में उसने एक पर्णकुटी में राजा को खोज लिया, उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा उसे लेकर के उद्यान के मध्य में जो मंच लगाया हुआ था वहां लेकर के आए, अपनी राजकुमारी को बुलाया और उसके गले में वरमाला पहना दी। खोज लिया उसने। ये तो कहानी है, दृष्टांत है। इस सारा विश्व, भारत देश को अगर मान लें तो सारा ये अजनाब वर्ष, भारत वर्ष भगवान का लगाया हुआ बगीचा है। बहुत सुंदर बगीचा है। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी, सुख संतोष दया कृपा से सुखकारी उपचारी। अनविचार से ये रमणीय लगता है, रमणीयता इसमें है नहीं। अनविचार से, बिना विचारे रमणीयता लगता है। अविचारित रमणीयम। भगवान ने कहा ये सुंदर बगीचा है, सारे साधन हैं, संसाधन हैं, रोटी कपड़ा मकान व्यापार गाड़ी घोड़ा सब तुम्हें प्राप्त है। इन सब में रहते हुए, पूरे जगत प्रपंच में रहते हुए, इस प्रपंच का जो अधिष्ठान है, इसका जो रचयिता है, सारी सृष्टि का जो रचयिता है, उसको तुम्हें खोज लेना है। जो खोज लेगा उसको मुक्ति रूपी कन्या वरमाला पहना देगी। ये ज्ञान स्वामी जी ने शुरू किया था ना, कि ज्ञान का ही महत्व है हमारे देश में, हमारी भारतीय संस्कृति में। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। साकाष्ठा था परागति, यही ज्ञान की पराकाष्ठा है। हमें वहाँ तक पहुँचना है और उसको वहाँ तक पहुँचाने वाली भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी, जिनके चरणों में बैठ करके हम सब सत्संग करते हैं। ये सारा जो जगत है, जगत जाल में तत्त्वयैवाम्ब दृष्टम त्वमेवाद्यासि इंद्रियैरर्थ जालम त्वमेकैव कर्त्री त्वमेकैव भोक्त्री न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ। कुछ नहीं चाहिए माँ, आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, धर्म अधर्म से मैं ऊपर हो जाऊं, क्योंकि जगत का जाल आपने ही निर्मित किया है, आप ही इससे हमें मुक्त कर सकती हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवत पादाद्य शंकर जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हैं। उन भगवत पादाद्य शंकर की परंपरा को पूरा करने वाले पीठद्वयाधीश्वर ने दर्जनों माता भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के मंदिरों का निर्माण कर उनकी आराधना उपासना का हम लोगों को आदेश देकर मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त किया है।
3 दिन से चलने वाला यह कार्यक्रम उनकी ही कृपा, उनके ही कृपा प्रसाद से यहाँ के जो आयोजक गण हैं, ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी के आदेश के अनुसार यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री चौबे जी और उनके सहयोगियों ने सब ने मिलकर के सुंदर प्रयास करके हमारे सभी ब्रह्मचारी गुरु भाइयों ने प्रयास करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। वास्तव में यही होना चाहिए। हमारे गुरु ने जिस परंपरा को प्रारंभ किया है आगे बढ़ा सकें, बहुत अच्छी बात है। ना बढ़ा सकें तो कम से कम तो ना हो पाए और हम स्वयं उसका पालन करते रहें, अपने गुरु भाइयों को अपने गुरु का संदेश देते रहें और वो सब कल्याण के मार्ग पर चलते रहें। ऐसी व्यवस्था हमारी बनी हुई है और आगे भी बनी रहे। एतदर्थ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना करते हुए, आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए, द्वारकाधीश का सब आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, द्विपीठाधीश्वर भगवान की, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान की, मंच में उपस्थित हमार सौभाग्य से और छत्तीसगढ़ के सौभाग्य से दोनों पीठ के शंकराचार्य उखर आगमन भी होए, हमारा लगातार आशीर्वाद देते। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी, हमारे मन के मंच में बड़े भैया सत्यनारायण शर्मा जी भी मौजूद है। ये उखर विधानसभा क्षेत्र आश्रम के काम जब शुरू करे रहे तब से सत्तू भैया के भी खूब आशीर्वाद हमला ये आश्रम में मिले। सौभाग्य गुरु परिवार के बहुत ही सम्मानी भैया सुबुद्धानंद जी भी यहाँ मौजूद है, बड़े शास्त्री जी भी हमला आशीर्वाद देवर मौजूद है, पूरा छोटे शास्त्री जी भी मौजूद है। तो आज ये बहुत सौभाग्य की बात है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान द्विपीठाधीश्वर के कर कमलों से ये आश्रम की शुरुआत हो रही। आदरणीय सुबुद्ध भैया के द्वारा सबसे पहली सिद्धेश्वर की स्थापना, सिद्धेश्वर के बाद पराम्बा राजराजेश्वरी के भव्य विग्रह की स्थापना जिन समय गुरुदेव भगवान करी, सौभाग्य से हमार आज के दोनों शंकराचार्य भगवान उस समय मौजूद रही नहीं। भगवान जब ये मंदिर की स्थापना करी, आश्रम की स्थापना हुई, वही समय होकर इच्छा भी रही कि यहाँ हनुमान जी गणेश जी भी यहाँ स्थापित होना चाहिए। और आज सौभाग्य से हमन तो केवल सोचे रहे कि गणेश के विग्रह, हनुमान जी, भैरव बाबा की स्थापना हुई, लेकिन सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ के कि हमारे ये मंदिर में 64 योगिनी की भी स्थापना हमारे दोनों शंकराचार्य भगवान के द्वारा करेंगे। ज्ञान के बाद, धर्म के बाद, सनातन के बाद हमारे दोनों भगवान यहाँ मौजूद हैं। हमारे सनातन के परंपरा है कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ला हम साक्षात शंकरा अवतार मानथन, शंकर भगवान के अवतार मानथन, देवाधिदेव महादेव के अवतार मानथन। उखर वाणी, उखर शब्द, उखर निर्देश हमार जीवन ला धन्य करे बर पर्याप्त होते। और हमार सौभाग्य कि बहुत संक्षिप्त सा कार्यक्रम ये हमार रायपुर के आयोजन में हमार किस्मत से हमार दोनों शंकराचार्य भगवान मौजूद हैं। आने वाला समय में ये आश्रम हो कैसे तरक्की करी, हम लागे और का काम करना है। हम तो आज ये मंच से हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने भी बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जमीन के बारे में जिन समय आवंटन के काम शुरू हो रही से माननीय भूपेश बघेल जी उस समय राजस्व मंत्री रही से, और जिन समय
ये जमीन सहित हमार जो गौशाला और नक्षत्र वाटिका के जो जगह है वो सब ला अगर जोड़ लेवे तो ओखर आवंटन भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा करे गए। हृदय से ओखर प्रति भी धन्यवाद और आभार करना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में दोनों भगवान के चरण पादुका के पूजन भी होए। हमार सौभाग्य ये केवल रायपुर के नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान हमेशा ये बात कहा है कि छत्तीसगढ़ ब्रिज भूमि के बाद धर्म के मानने वाला दूसरा स्थान है। सबसे ज्यादा ब्रिज में भगवान की कृपा बने हैं और दूसरा ये छत्तीसगढ़ वो स्थान है जहाँ साक्षात परमात्मा के माता प्रेमाम्बा के कृपा बने रहते। और ऐसे समय में भी मंच में हमारे दोनों गुरुदेव भगवान मौजूद है। मैं आपो मन से प्रार्थना करूं जैसे हमार द्विपीठाधीश्वर भगवान के हमेशा आशीर्वाद रायपुर ला छत्तीसगढ़ ला मिलत रहे, आपके भी आशीर्वाद छत्तीसगढ़ ला रायपुर ला और हम सब ला हमेशा मिलत रहे। समूचा छत्तीसगढ़ सनातन प्रेमी है, धर्म के प्रेमी है, गुरुदेव भगवान के रास्ता में चलने वाला छत्तीसगढ़ है और आपके आशीर्वाद से आने वाला समय में हमला मिलत रही। हम छत्तीसगढ़ कैसे और विकास करबो। आज चूंकि हमारे दोनों भगवान के आशीर्वचन हो चुके हैं, अधिक कुछ ना कहते हुए चरणों में दोनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मंच में उपस्थित सबो हमार संत महात्मा के चरण में प्रणाम करत हूँ। आप सबके चरण में प्रणाम करत हुए माता रानी के चरण में प्रणाम करत हुए अपन बात समाप्त करत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हरि अनंत हरि कथा अनंता। यद्यपि यह जो एक देश में जो कार्यक्रम हुआ उसका अंत है, भगवान और भगवान की कथा तो अनंत है और यह गुरु परंपरा भी अनंत है जो 2500 वर्ष से चली आ रही है और पूरे कलयुग तक जाएगी। तो अंत की तो बात ही नहीं है, अनंत की बात है। आगे भी यहाँ इसी तरह कार्यक्रम समायोजित होते रहेंगे, आचार्य वाणी गूंजती रहेगी। और जैसा कि महाराज श्री ने बताया कि हम धर्मनिरपेक्ष भारत में रहते हैं, अब ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य, लेकिन इन मंचों से धर्म की व्याख्या अनंत काल तक होती रहेगी, ऐसा सर्वज्ञ आदि शंकराचार्य जी ने उद्घोष हम लोगों को प्रदान किया है। तो सज्जनों, पुनः आगमन के लिए आज इस त्रिदिवसीय इस सत्संग का अवसान हो रहा है और इसके अंत में भगवान आदि शंकराचार्य की एक नाट्य प्रस्तुति यहाँ आप लोगों के लिए जबलपुर के कलाकार थोड़ी ही देर में प्रारंभ करेंगे, उसको भी देखें। आज कमल विहार चौक, जिसका नाम कौशल्या विहार कर दिया गया है, उस चौक का नामकरण आज मैं शंकराचार्य से निवेदन करता हूँ। उस चौक का नामकरण हमारे सदगुरु भगवान शंकराचार्य जी के नाम से किए जाने की घोषणा करें। नगर निगम से इसको 3 महीना पहले ही हमने इसको प्रस्ताव को पास कर दिया है। हम चाहते हैं कि आप लोगों के कर कमलों से, आप लोगों के आशीर्वाद से अगर वहाँ पर वो हो जाएगा तो वो हम लोग के लिए सबसे, जितने यहाँ पर चौक बने उसमें सबसे अगर शुभ संकेत जाएगा तो आप लोगों के आशीर्वाद, अगर वहाँ कदम आप लोग के बढ़ जाएंगे तो ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। शांति 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 है। हमारी भारतीय संस्कृति में महापुरुषों का सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक योगदान रहा है। उन महापुरुषों का स्मरण, जो अवतारी पुरुष थे उनका स्मरण होता रहे। एतदर्थ रायपुर नगर निगम द्वारा एक बहुत ही अत्यधिक सराहनीय कार्य हुआ है कि इन्होंने एक चौक का नाम शंकराचार्य चौक के नाम से रखा जाएगा, ऐसा प्रस्ताव पास किया है। हम इसका स्वागत करते हैं और जो स्थान आपने चिन्हित किया है महापौर जी ने और समस्त पार्षदों ने, नगर निगम ने, वो है उस स्थान को आज से शंकराचार्य चौक के नाम से जाना जाएगा।